चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए सबसे पहले आप दिमाग में रखिए बात, जैसे मान लीजिए, जैसे देख लीजिए आप, पहले और बाद। देखिए पहले के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि मेरा उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? तो x-5 होगा। समझ आ रहा है ना? मान लीजिए कि अभी मेरा उम्र है x वर्ष, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? तो मान लीजिए अभी मेरा उम्र है कितना, x वर्ष, तो 5 वर्ष कितना होगा? x-5 होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, मान लीजिए बाद का बात कह रहा है, तो मान लीजिए कि अभी उम्र मेरा 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 5 वर्ष बाद 5 जोड़ेंगे तो 5-5 कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। तो पहले के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं, और बाद के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए सीधे लिखेंगे, माना कि जेकब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। अब देखिए, हम उम्र बढ़ता है, अगर मान लीजिए उम्र बढ़ता है तो दोनों का उम्र बढ़ेगा, एक आदमी का उम्र नहीं बढ़ेगा। उम्र बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं, माना कि जेकब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है? y वर्ष है। तो देखिए अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो देखिए 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र निकलेगा। अगर पिता का निकलेगा उम्र, जेकब का उम्र निकलेगा, तो पुत्र का भी उम्र निकलेगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जेकब की उम्र, तो 5 वर्ष बाद, पहले उसका उम्र कितना है? x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? x+5 होगा। 5 वर्ष बाद जेकब की उम्र x वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे। चलिए 5 वर्ष बाद जेकब की उम्र कितना हो जाएगा? x+5, तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो इसका हो जाएगा कितना? पुत्र का माने है y, तो y प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार देंगे, कितना देंगे? प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा कि x+5 बराबर y+5, इसका 3 गुना हो जाएगा पुत्र के आयु से, तो इसमें 3 से हम गुना कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे? हम x+5 का 5 देंगे। उसके बाद देखिए 3 में y से गुना करेंगे, कितना होगा? 3y
प्लस 3×5 = 15। अब देखिए, अब x का x, ये प्लस है तो माइनस में कर लीजिए 3y बराबर 15। ये प्लस है तो बराबर के बाद कौन सी में जाएगा, बराबर के बाद माइनस में जाएगा। तो 15 में से हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये देखिए x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण हम कितना मान लिए, 1 मान लिए। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए पूर्व का मतलब होता है, क्या होता है, पहले होता है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से शतगुना। 5 वर्ष पूर्व का निकालेंगे तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की उम्र। तो जेकब की उम्र कितना है, एक्स। अब 5 वर्ष पहले का मतलब घटाव कर लेंगे, 5 x - 5। तो उसी तरह 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, y - 5। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न के अनुसार, तो पुनः प्रश्न के अनुसार हो जाएगा x - 5, ये हो जाएगा बराबर के बाद y - 5। तो कह रहा है कि पुत्र के उम्र से शतगुना हो जाएगा, पुत्र की उम्र की शतगुना हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इस पुत्र में 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए x - 5 बराबर 7y का 7y माइनस 7×5 = 35 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x - 5 का 5 देंगे बराबर नहीं, x - 5 है ना, एक मिनट, या x है तो x देंगे। देखिए प्लस है तो बराबर के बाद माइनस में जाएगा 7y बराबर -35। ये माइनस है तो प्लस में जाएगा 5। तो देखिए x - 7y बराबर 35 में से 5 जाएगा 30। समीकरण इसको हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण कितना मान लिए, 2 मान लिए। तो लिखेंगे, अब देखिए समीकरण मेरा एक कहाँ है, तो यहाँ पर है x है, यहाँ भी x बराबर। तो सीधे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x - 3y बराबर 10। यहाँ पर कितना है, x - 7y बराबर -30। देखिए घटाने के क्रम में क्या होता है, नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए 7y में से 3y जाए कितना बचेगा, 4y। और देखिए 10 प्लस हो गया, 30 × 10 = 40। तो y बराबर 40/4। तो 4 दहाई के 40। देखिए y का मान मेरा कितना है, y बराबर 10। अब एक काम करते हैं, थोड़ा अभी इसी पर इधर बना लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा, देखिए y का मान मेरा 10 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा यहाँ पर है कि x - 3y बराबर 10। चलिए ठीक है, आगे चलिए। x - 3 गुने y का मान कितना है मेरा आया है, तो y का मान मेरा आया है कितना, 10। तो 10 यहाँ दे दिए बराबर 10। तो x - 10 यहाँ 30 + 10। ठीक है, y बराबर 10 है। तो x - 3y बराबर कितना आया मेरा, 10 आया है। तो इसको देखिए, तो x बराबर 10 है, माइनस है तो बराबर के बाद प्लस में जाएगा, तो 30। तो x बराबर 40, y बराबर 10। तो देखिए जेकब का वर्तमान उम्र कितना माने थे, x। तो जेकब की
उम्र उम्र एक्स बराबर, तो एक्स का मान तो मेरा 40 आया है। अब पुत्र का उम्र, पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र कितना माने थे वाई, तो वाई बराबर 10। ये आपका आंसर क्लियर हो गया।